जय मातेश्वरी। नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिष आचार्य अजित मिश्रा। आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मकर राशि के जो लोग रुक गए हैं, जिन लोगों की तरक्की नहीं हो रही है, उन लोगों के मन में ये लगातार समस्याएं, मन में तनाव और डिप्रेशन आ रहा है। और ये प्रश्न भी उनके मुख से बारंबार आ रहा है कि गुरुजी कुछ कार्य नहीं हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा, बनते बनते कार्य रुक गए हैं। देखिए, कुंडली को समझना होगा और प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली अलग अलग होती है। लेकिन जो ग्रह गोचर बने हुए हैं ना, शनि का वक्री हो जाना, अष्टम में केतु का विराजमान हो जाना और मंगल का कन्या में परिवर्तन, ये बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हैं जो एक ग्रह दशा स्थिति बन रही है, वो मकर राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा बिगाड़ने वाला कार्य कर रहा है। वैसे तो वक्री की मैंने एक वीडियो बना रखी है। वक्री होने की वजह से लोगों के मन में भय, मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, पुरानी चीज़ों का, शनि साढ़े साती का प्रभाव का फिर से आ जाना, और इसमें सबसे बड़ा कार्य जो कर रहा है वो अष्टम का केतु कर रहा है। द्वितीयेश राहु धन में भी वृद्धि करने का कार्य करेगा, लेकिन इसकी जो चाबी है ना वो केतु के पास है। क्योंकि अष्टम केतु, क्योंकि सूर्य के घर में केतु जब विराजमान होता है ना, तो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का कार्य करना पड़ेगा। और केतु का सर्वहीन है, और यानी कि आपको पूर्णतः ईश्वर के प्रति आस्था लानी पड़ेगी। केतु यही चाहता है। जो लोग केतु से जुड़े हुए कार्य कर रहे थे, केतु चाहे वो जानने में किया हो चाहे अनजाने में किया हो, और केतु का उपाय किया हो, किसी को दान दे दिया हो, किसी भी प्रकार का, केतु अगर वहां पर खुश हुआ तो मकर राशि के जातकों का काम बन गया। अब जो लोग वापस फिर से उठेंगे, केतु उन लोगों को घसीटने के लिए आ रहा है। जो ये शनि का वक्री आया है ना, ये फिर से वापस इसलिए आया है, देखने आया है क्या जो मकर राशि के जातक परेशान थे, टेंशन में थे, क्या वो सुधरे, क्या उन्होंने धर्म कर्म का कार्य किया, क्या वो अपने आप को उठाने का कार्य कर रहे हैं। तो शनि वो वापस लौट करके आया है। और यकीन मानिए, मेरी बातों को सच मान लीजिए, शनि यहां से जब 27 नवंबर को जब वक्री से मार्गी होगा ना, तो मकर राशि के जातकों के लिए सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। लेकिन क्या तब तक हमें टेंशन देखने को मिलेगा मकर राशि के जातकों में? जी बिल्कुल। मैंने पहले बताया हुआ था कि 13 जुलाई 2025 को शनिदेव वक्र गति में चले हैं, और वक्र गति से जब चलना प्रारंभ किए हैं तो इनका पीक जो है वो 29 अगस्त तक का है। यहाँ पर आपको बहुत परेशानियाँ हो सकता है, लड़ाई झगड़े को भी देखने को मिले। आप देख रहे हैं आपका थाईलैंड और किसी देश में विवाद चल रहा है और लड़ाइयाँ हो रही हैं। क्यों हो रही है? क्योंकि मंगल कन्या में गया। जब मंगल कन्या में जाता है ना, तो वो शनि को देख रहा है और शनि मंगल को देख रहा है, तो क्या विध्वंसक युद्ध होने की संभावना है। मकर राशि के जातकों के बीच में भी युद्ध होने की संभावना है, मार देंगे या मर जाएंगे, इस तरह की भी संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि क्योंकि जब मंगल शनि को देखता है तो ऐसी ऐसी योजनाएं बनेंगी, लेकिन परिपूर्ण नहीं होगा। जो युद्ध हो रहा है थाईलैंड में, वो परिपूर्ण नहीं होगा, इसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। ठीक है। और केतु अष्टमेश बैठ करके आपको आत्मविश्वास देने का कार्य करेगा। आप अपना ध्यान करिए और ये जानने की कोशिश करिए कि आपका जन्म क्यों हुआ है। केतु यही बताना चाहता है मकर राशि के जातकों का जन्म क्यों हुआ है, वो अपने आप को पहचानने की कोशिश करें। और जब शनि मार्गी होंगे तो उन सारे मकर राशि के जातकों को उत्थान करने के लिए लेके साथ में चलेंगे। राहु कुंभ में विराजमान है, शनि के घर में विराजमान है, तो कर्म फलदाता के घर है, वो कर्म करना पड़ेगा। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये जो समय आया है, इसमें धन की वृद्धि भी होगी, मान सम्मान की भी वृद्धि होगी। लेकिन केतु से जुड़ा हुआ कार्य आपको करना पड़ेगा। अष्टम केतु यही एक चाबी है जो आपके जीवन में परिपूर्ण कर देगी। आपके कुंडली में केतु की क्या स्थिति बन रही है ये देखना पड़ेगा, राहु की क्या स्थिति बन रही है ये देखना पड़ेगा। अगर इसमें स्थिति खराब है तो
आप लोन से परेशान हो जाओगे, ईएमआई से परेशान हो जाओगे, दाम्पत्य जीवन तहस नहस हो जाएगा, हो सकता है कि एकदम सुसाइडल थॉट्स आ जाए, है ना। ऐसी स्थिति हो सकता है बिजनेस फ्लॉप, बिजनेस में कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, ऐसी स्थिति बन रही है। और केतु उसमें और भी, क्योंकि कहा जाता है ना 8वां घर जो होता है ना वो काला होता है, ब्लैक होता है, गड्ढा होता है, इसमें कितनी चीजें समा जाएंगी कुछ नहीं कहा जा सकता। और केतु यहाँ पे ये करेगा, जिन लोगों का बड़ा बिजनेस फ्लॉप हो रहा है, बिजनेस समझ में नहीं आ रहा है, और ये केतु उनको धंसता हुआ चला जा रहा है, चाबी केतु। इसलिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है ना। बिल्कुल, अगर नहीं भी कराना चाहते हैं तो देखिए अभी श्रावण का महीना चल रहा है, भगवान भोलेनाथ के शरण में जाइए। केतु ग्रह चाहे सूर्य हो, शनि हो, मंगल हो, उनके आगे कोई नहीं। श्रावण मास में जितना ज़्यादा जल चढ़ाने का कार्य करें, भगवान भोलेनाथ की शरण में जाएं, आपको लाभ मिलेगा। अब अष्टम केतु कैसे कंट्रोल होगा, इसके कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूँ। आप जानते होंगे एक लाल चींटी होती है, एक भूरी चींटी होती है। भूरी चींटियों को गुड़ खिलाने का कार्य करें, मीठा देने का कार्य करें। केतु कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, केतु जब अष्टमेश हो, गड्ढा हो, तो आपको बांसुरी लेनी है, बांसुरी में खार डालना है, गुड़ डालना है, चीनी डालना है, कुछ भी डालिए और उसको जमीन के अंदर गाड़ दीजिए। तो केतु के जो नकारात्मक प्रभाव है, ये आपका गुप्त उपाय है, जनरली मैं नहीं बताता हूँ, ये इससे लाभ बहुत होता है। तो केतु का जो ये नकारात्मक प्रभाव है ना, आपके लिए लाभदायक हो जाएगा, ठीक है। 8वें घर में है तो काला सूरमा लीजिए, उसको शनिवार के दिन गाड़ दीजिए, तो लाभ आपको मिलेगा। लाभ लेना वो जरूरी है, अब वो कैसे लेते हैं वो अब आपके ऊपर। तो यकीन मानिए, मंगल का कन्या में जाना और केतु का अष्टमेश हो जाना और राहु का धनेश हो जाना, ये एक प्रक्रिया है जहां पर शनि अपना तृतीय भाव का कार्य कर रहे हैं। शनि की 7.5 समाप्त हुई है, समाप्त हो गई है, और ये जो शनि का प्रभाव वक्री होने के बाद आया है, ये बहुत दिनों तक नहीं रहेगा। शनि को पराक्रम भाव का काम करने दीजिए, कुछ समय उपरांत आपको इसका लाभ मकर राशि के जातकों को देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।